नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप भाई साहब जी, और संदीप भाई साहब जी से आज हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे आलू के बाज़ार को लेकर के। आलू के बाज़ार में क्या स्थितियां बन सकती हैं, क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं कि पाकिस्तान जो है आलू जा सकता है आने वाले दिनों में, और एक और र्यूमर बन रहा है कि पीछे जो है पंजाब में और हिमाचल में इस समय काफ़ी बारिशों का दौर चल रहा है, जिसका असर नए आलू पे पड़ेगा। और बहुत से हमारे किसान साथी ये भी जानना चाहते हैं कि इस समय कितनी बिजाई हो गई है, कितने % आलू एक्चुअल में स्टोरों से निकल चुका है। तो आज एक्सक्लूसिवली, पहली बार एक्सक्लूसिवली हम बात कर रहे हैं संदीप भैया से कि हमारे जो आलू के किसान हैं उनको भविष्य में आलू के बाज़ार से क्या उम्मीदें लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। संदीप भैया, स्वागत है आपका दिल्ली मंडी टुडे चैनल। नमस्कार नमस्कार सभी भाइयों को। जय जवान जय किसान। संदीप भैया, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। हमारे दर्शक इस समय बहुत ज़्यादा असमंजस में, कईयों ने अपने आलू रोक लिए हैं कि पाकिस्तान माल जाएगा। आज ये जो भ्रम है, एक तो इस पर बात करते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं उन पर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। आपको मैं बताऊं, आलू का जो भाव होता है वो हमेशा रूमर पे उठा होता है। आलू का एक्चुअल अगर भाव आप लेके चलो कि अगर एक्चुअल लेके चलेंगे तो आलू का भाव नहीं बनता जी। आलू हमेशा एक रूमर पे टिका होता है। जब जब हवा फैलेगी तब तब आलू का रेट अप होता है जी। उसमें क्या होता है, जो भी सटोरिये टाइप के लोग होते हैं, जो अपना हैवी तरीके से जो माल रखते हैं, वही लोग पैसा कमा पाते हैं, किसान भाई नहीं कमा पाते, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये है, किसान भाई उनकी बातों में आकर अपने आलू को रोक लेते हैं। कभी कभी मानते हैं, चांस मिल जाता है उनके साथ साथ, लेकिन वो जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर अपना आलू बेचना होता है। या तो हमारे आलू में कमी हो जाती है, जो हल्के आलू रुक जाते हैं, और हल्के आलू स्टोर में डैमेज हो जाते हैं जी। क्योंकि जो भी तेज़ी आती है वो बढ़िया आलू के अंदर आती है, क्योंकि साउथ वगैरह की जो डिमांड आती है वो बढ़िया आलू पे चलती है, ना कि हल्के आलू पे चलती है जी। और आजकल जो रूमर उठी हुई है कि पाकिस्तान आलू जाएगा, अभी प्याज की भी उड़ी थी तो प्याज भी नहीं गया। एक लहसन का जरूर जा रहा है, जो लहसन वगैरह की जो आई है जी। एक फार्मिंग लहसन होता है, फार्मिंग टाइप का लहसन, वो उसकी रूमर उड़ी है, उसकी वजह से काफ़ी रेट अप हो गया। तो जो नॉर्मल लहसन है उसका रेट तो अप नहीं हुआ है। 2-4 रुपये किलो अगर बढ़ जाता है तो किसानों को उसका फ़ायदा नहीं है। फार्मिंग लहसन जो है 400-450 रुपये किलो पहुँच गया, पहले 100-125 रुपये किलो का रेट था। ऐसे ही आलू के अंदर है। आलू के अंदर अभी बीच में अच्छी खासी तेज़ी थी, तो लोगों ने जो माल ख़रीदे थे तो वो माल एकदम मंडी में आए, क्योंकि उनका एक टाइम पीरियड होता है, कोल्ड स्टोर में रोकने का समय होता है। वो समय ख़त्म हो गया था, लोगों ने माल ख़रीद लिया था, जिसमें व्यापारी वर्ग भी था, और जो बेचने वाला था वो अपना बेच गया, व्यापारी वर्ग इसके अंदर फंस गया। और व्यापारी वर्ग ने इसके अंदर 100 से 150 रुपये कुंटल के हिसाब से उनको नुकसान हुआ। हर एक व्यापारी 2 से 4 लाख रुपये के बीच में घाटे मिला। छोटा व्यापारी है लाख के, कोई बड़े व्यापारी है 10 लाख। जो ये रूमर उठी पाकिस्तान की, तो अब लोगों ने फिर दोबारा से स्टॉक करना चालू किया। इसमें वो तो स्टॉक कर लेंगे, लेकिन किसान भाई रुक जाएंगे। जो किसान भाइयों को आलू बेचना चाहिए, जो धीरे धीरे बिकना चाहिए। देखो, तेज़ी आलू में कब आ जाए कोई नहीं कह सकता। ना मैं अंतर्यामी हूँ, ना आप अंतर्यामी हैं, ना सामने वाला है। हम कोई भगवान नहीं है। हम अपने दिल की बात करते हैं, या मंडी के एक सब जगह से हम रिपोर्ट लेते हैं, चाहे वो साउथ की मंडी हो, चाहे बॉम्बे की मंडी हो, चाहे पंजाब की मंडी हो, MP की हो, गुजरात की हो, राजस्थान की हो। हम उस जगह की एक रिपोर्ट देते हैं, और उस रिपोर्ट के आधारित पर हम आपको लोगों को न्यूज़ में इंटरव्यू देते हैं। पाकिस्तान की डिमांड अगर खुलती तो अब तक खुल जाती। वो कहते हैं जी शहर डूब रहे हैं, आधा 1/3 डूब चुका। तो अभी पाकिस्तान तो आलू जो जाता है वो LR आलू जाता है। सफ़ेद आलू जो 37-97 वगैरह, वो पहले 10 साल पहले गया था, लेकिन वो अब जा नहीं रहा है। ये जितने भी हैं जो डिमांड जो चल रही है, वो टमाटर और प्याज के लिए डिमांड चल रही है। अभी आलू की कोई ऐसी हमारे पास नॉलेज नहीं आई है कि आलू की नॉलेज आई हो और आलू के जो तेज़ हो। मैं तो किसान भाइयों को कहूँगा, हाँ आलू तेज़ हो सकता है, जो बारिशें हो रही हैं, और जो आने वाला भविष्य है, बारिश जहाँ होनी चाहिए। अभी जो खेती जो फसल होनी है वो पंजाब में होनी है, तो पंजाब में जो बारिश है वो इतनी नहीं है। हिमाचल साइड में बारिश है, हिमाचल का जो दे रहे शिमला, देहरादून, उत्तराखंड वगैरह, इधर बारिश है। MP बारिश है, बिहार बारिश है। जो मेन जो फसल की बुआई होनी है वो बुआई होनी है पंजाब में। जब पंजाब में कुछ इफेक्ट होगा तो आलू में इफेक्ट पड़ता है, आलू तेज़ बनता है, आलू का रेट तेज़ होगा। पंजाब की फसल लेट हो जाए,
पंजाब में बारिश ज़्यादा हो जाए तो पंजाब की फसल जो पहले लगती है फिर अगेती और पिछेती फसल होता है उसमें टाइम पीरियड हो जाए तो आलू में तेज़ी बन जाती है। या साउथ की डिमांड निकल जाए, साउथ की डिमांड निकलते ही आलू तेज़ हो जाता है, बंगाल की डिमांड निकलते ही तो आलू तेज़ हो जाता है। या गुजरात का जितना आलू होता है वो एक्सपोर्ट होता है तो उसमें LR वगैरह जो चिप्स वाला आलू होता है उसमें तेज़ी आ जाए। तो फिलहाल तो अभी ऐसा लग नहीं रहा कि आलू में अभी तेज़ी बनेगी। एक झटका जरूर आएगा, वो कब आ जाए ये कुछ नहीं कह सकते। संदीप भैया, जो आप कह रहे हैं कि साउथ में बंगाल में डिमांड बनेगी, उसके बाद उछाल आता है, तो ये डिमांड क्या इस साल में बनती नज़र आएगी? देखो अभी कुछ नहीं कह सकते, मैंने आपसे क्या कहा, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। डिमांड आए ना आए, आलू रूमर पे उठता है। जब जब हवा फैलेगी, लोग एक हवा फैलाते हैं, हवा का जोर चलेगा, उसमें व्यापारी वर्ग जब तेज़ी करता है तो तेज़ी मंडियों में तेज़ी मिलती है और वही रूमर लोगों को मरवा भी देती है। या तो आलू एकदम भागेगा, तेज़ हो जाएगा और एकदम स्टॉप हो जाएगा, 10-15 दिन की तेज़ी आएगी। और जिस तरीके से भी पिछले दिनों में आप तेज़ी देखी थी वो इसी हवा का रुख था। वो एकदम बाजार टूटा, बाजार टूटने के बाद सब लॉस में आ गए। किसान भाई जो बेच रहे थे वो बेच नहीं पाए, वो बाद में बेचा तो नुकसान हुआ। तो आलू को जितना जिसके पास ज़्यादा है वो एक सीमित अपना बेचता रहे, धीरे धीरे हर बाज़ार का भाव ले, और वो भाव लेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम सोचें कि मोटा स्टॉक रख लें तो मोटे स्टॉक में देखो नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आलू में आप कभी भी देख लो 5-6 साल में एक बार भाव बढ़ता है, उसके बाद भाव सब हमेशा हर साल गिरा ही है। किसी में इतना मुझे लगता नहीं है आलू का किसान इतना पैसा कमाता है। व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग अपनी क्षमता के अनुसार आलू को स्टोर करता है और स्टोर में वही कर सकता है जो व्यापारी वर्ग है, किसान नहीं कर सकता। जो नया आलू है संदीप भैया, उसे एग्जैक्टली कब तक देख पाएंगे और उसके आने के बाद क्या फ़र्क? वो हमेशा दिवाली के टाइम पे आता है, नवंबर में। और अभी जो बिजाई लग रही है, अभी वहाँ बारिश तो है नहीं, और बिजाई देखो अभी पूर्ण रूप से जितना अभी 10-15 दिन के बाद अभी रिपोर्ट आएगी। कोल्ड स्टोर में निकासी अभी नहीं है, सबको पता लग चुका है। कोल्ड स्टोर में जिस हिसाब से निकासी होनी चाहिए पिछले साल से 5-10% कम है। तो आलू तो बम्पर है ना। आलू की जो आज देखो मंडियों में पहले हमारे यहाँ 100-125 गाड़ियाँ बिकती थी, 150 गाड़ियाँ भी बिक जाती थी। आज आज़ादपुर मंडी के अंदर आज 125-130 गाड़ियाँ आ जाती हैं तो उसमें बैलेंस ही 50 गाड़ी रह जाती है। 80-90 गाड़ी की मंडी है, उसमें भी आप बैलेंस देख लो। तो आलू का जो उठाव है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। सब्जियां हैं, सब्जियों में तेज़ी आ जाती है, आलू से एक अलग हटकर है। एक मैं आपको बताऊं दीपक जी, आलू के अंदर किसान भाइयों को एक ही बात कहता हूं, आलू कोई भी मंडी हो किसी के पास लेके जाए, लेकिन धीरे धीरे अपना आलू धीरे धीरे बेचें। ये नहीं कहता मैं सब बेचूं, देखो हर बंदे की अपनी राय होती है। वो कहेगी संदीप भाई ने कहा कि आलू बेचो, मैं ये नहीं कह रहा आलू बेचो। आलू हमेशा अपना थोड़ा थोड़ा आलू निकाल के हर भाव का मज़ा ले, और हर भाव का मज़ा लेके उसको अपना धीरे धीरे अपना बेचें। अगर बात करें आज़ादपुर मंडी की, तो आज़ादपुर मंडी में आलू का जो बाज़ार इस साल है पिछले साल के मुकाबले कुछ उसमें फ़र्क है, कुछ फ़ायदा मिला हमारे किसान से? हाँ बिल्कुल मिला है। आलू पिछले साल से तेज़ है आलू का बाज़ार, और शुरू से जो बाज़ार बनता हुआ है वो एक तरह स्थिर है। जो बाज़ार का भी गिरा हुआ है वो 1 महीने पहले से हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और ये गिरना बाज़ार नहीं है। लेकिन जो आलू का जो अगर देखा जाए तो जो आलू का एक रेट होना चाहिए वो आलू का 700 से 800 रुपये से नीचे रेट नहीं होना चाहिए। 37-97 का चिप्सोना में लागत ज़्यादा आती है, सूर्या में बीज में लागत ज़्यादा आती है। 37-97 अगर खेतों में हम अगर आलू का रेट करते हैं तो आलू का जो हमारी लागत है 500-550 रुपये की लागत आती है। और जो उसके बाद स्टोर का जो भाड़ा है 125 से 150 रुपये स्टोर का भाड़ा रहता है। आलू में वज़न सूख जाता है, उसमें बारदाना लगता है, उसके बाद किराया भी लगता है। तो आलू का अगर आप रेशियो जोड़ेंगे तो 800 रुपये आलू किसान का भाव पड़ता है। 800 के 700 और 800 के बीच में जो किसानों को ऊपर बिकेगा तो आलू का फ़ायदा होता है, जहाँ ये नीचे जाएगा किसानों को लॉस होता है। मैं एक आपके ना चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी बार बार हमने एक बार हमारे भानु प्रताप जी हैं, वो आलू पे MSP भी की बार बार उन्हें मांगे भी उठाई हैं। आलू पे MSP होनी चाहिए, क्योंकि आलू जो है गरीबों का, अमीरों का, मिडिल क्लास का ये एक सब्जी है जो हर घर में बनाई जाती है। जिस तरह आलू, प्याज और टमाटर ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन आलू मिल जाएगा तो टमाटर तेज़ हो जाता है, लोग खाना छोड़ देते हैं। प्याज जो तेज़ हो जाती है तो लोग अपना कम कर देते हैं। आलू का भाव है वो कभी ऊपर जाता ही नहीं है। आप ये देखो आलू का जो भाव है नीचे से नीचे जो बाज़ार रहता है वो 8 रुपये से लेके कभी कभी तो 4 रुपये किलो पे भी आता है। 8 रुपये से लेके 14 रुपये तक भाव रहता है, और वो भी स्टोर के टाइम का बता रहा हूँ मैं। और कच्चे में इसका भाव 300, 350, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये। और अगर आप ये लेने जाओ DP तेज़ है, खाद तेज़ है, बीज लेने जाओ, कंपनियां बीज में पैसा कमाती है, कंपनियां बीज मंदा नहीं बेचती। गवर्नमेंट को इन पर रोकथाम करनी चाहिए। जितने बीज प्रोडक्ट है ये एग्रीकल्चर के जिसके सब्सिडीज़ लेते हैं,
इनको बीज सस्ता देना चाहिए। आज आप बीज लेने चले जाओ, जो बीज पहले हमें 10 रुपये किलो 12 रुपये किलो का बीज मिलता था, आज वो बीज का रेट 25 से 30 रुपये किलो है। मैं बीज का रेट बता रहा हूँ, कंपनियों पे जाओगे तो 30-35 रुपये भी हो जाता है। और जो किसानों को मिलता है, अब वो लागत तो बढ़ गई। डीपी है, डीपी आप देखो कितनी तेज़ हो रखी है। खाद देखो, खाद तेज़ हो रखी है। आज बोरिंग कराने जाए किसान तो बोरिंग कराने में 4-5 लाख का खर्चा बैठ जाता है। पानी निकले ना निकले दिक्कत हो जाता है। यूपी का किसान आप देखो टोटल गरीब है। यूपी के किसान कभी भी पैसा नहीं बना पाए। उनकी जो फसल आती है वो ऐसे टाइम पे आती है जब सब जगह से फसल चालू हो जाती है। कोल्ड स्टोर में जब सबसे बड़ा क्षेत्रफल यूपी का, और यूपी का ही किसान गरीब क्यों है? तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर MSP निर्धारित करनी चाहिए। किसान जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। लोग आज जो किसान के बच्चे हैं, हम भी देखो फील्ड पे जाते हैं, हम जाते हैं वहाँ किसानों के घर देख के आओ आप। कभी कभी आप देखोगे तो वहाँ पे 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा वाले, उनको फसलों के रेट नहीं मिल पाते। आज भी उनके घर देखो आप जाके, बच्चे जो है नौकरी कर रहे हैं, बाहर जाते हैं। आज जॉब भी कितनी रह गई है, 12,000-15,000 रुपये से ऊपर जॉब नहीं है। और अगर शहर में रहने लगे तो 12-15,000 में नौकरी नहीं कर पाते। तो किसानों को अगर बढ़ावा देना है तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को MSP निर्धारित करनी पड़ेगी, सब पे कंट्रोल रेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से गरीबों को अनाज 2 रुपये किलो, चीनी 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो दे रही हैं, उस तरीके से आप किसानों को फ़ायदा पहुँचाओ। जो आजकल फ्री की जो स्कीम है वो किसानों के लिए करो। किसानों को DP दो, खाद दो, बीज दो। जो कंपनी को फ़ायदा दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो फ़ायदा किसानों को दे। और जितना भी किसान है वो स्थिर होगा तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बढ़ेगी। आज हमारा किसान पिछले से आप बैकग्राउंड में जाओ, जिसके पास 15 बीघा ज़मीन थी, आज उसके पास 5 बीघा ज़मीन रह गई। आप बता दिए किस किसान ने ज़मीन को बढ़ाया है? किसान ने गरीबों को, जो गरीब हैं और गरीब हो गए, जो अपनी ज़मीन जिसके 15 बीघा से 5 बीघा हो गई, आज ज़मीन का क्षेत्रफल हमेशा घटता जा रहा है। लोग किसान बेचते जा रहे हैं और वहाँ पे बिल्डर अपने सेटअप करता जा रहा है। तो जो भी खेती है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। आने वाले टाइम में ये जो ख़त्म हो रहा है वो आने वाला टाइम हमारा बेकार है और अच्छा नहीं है। इसमें किसानों के लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जल्द इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। इसके लिए किसान जितने हैं, हमारे बानू जी हैं, आंदोलन करते रहते हैं, और भी संगठन है जो किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स ना होकर जो भी है किसानों के हित में सोचा जाए। और जितने भी हैं हमारे, वैसे जो अब योगी जी भी हैं वो भी हमारा ध्यान दे रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो करने में और वो जो आगे बढ़ के करें तब ज़्यादा है। इसमें विपक्ष हो, नेता हो, कोई भी हो, सबको साथ देना चाहिए। किसानों का हमदर्द बनकर उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों की आवाज़ सभा में पहुंच सके, हर लोकतंत्र की आवाज़ बन सके, किसानों को हर चीज़ की मिल सके। किसान आज ब्याज पे पैसा लेने जाता है, बैंक लोन देता है, उसकी ज़मीन कुर्की कर लेता है, ये बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट उनको ज़मीन के हिसाब से गवर्नमेंट खुद लोन दे। जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो किसानों की ज़मीन हड़प रहे हैं, उसको बंद होना चाहिए। इसी वजह से किसानों की खुदकुशी बढ़ रही है। आज अगर हम बच्चों की शादी करना जाएँ तो शादी में आज 2, 4, 5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता। आजकल शादियाँ 10-10 लाख रुपए की होती हैं। सब कहते हैं कि एक साड़ी में लेते हैं, लेकिन कोई नहीं लेता। किसान से पूछ के जाके देखो कि उसकी हालत क्या होती है। एक शादी अगर बच्चों की करनी पड़े तो उसको अपनी ज़मीन बेच के करनी पड़ती है। आप मुझे बताइए फसल से वो कितना कमा लेता है? 3 बीघा वाला एक गाड़ी आलू बनाता होगा। एक गाड़ी आलू बनती है 2 से 2.5 लाख रुपये, मंदी में बनती है लाख रुपये, उसको फांसी लगानी पड़ती है, पैसा पूरा नहीं कर पाता। गवर्नमेंट से, बैंक से वो अपनी सब्सिडीज़ लेता है, लोन लेता है, जो किसानी लोन बनता है उसको लेता है, तो उसके लिए भी उसको दबाव झेलना पड़ता है। उसके पास प्रेशर आता है लोन दबाव करने में, तो वो प्रेशर सहन नहीं कर पाता। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और किसान अगर उज्जवल रहेगा तो हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा। सही बात है। किसान समृद्धि रहेगा तो हम भी समृद्ध रहेंगे। बिल्कुल। किसान से अर्थव्यवस्था चलती है, किसान से हम लोग चलते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, फैमिली हो, सब किसान के ऊपर है। आज जो भी MSP अगर जब तक निर्धारित नहीं करेंगे, किसान आत्महत्या करेगा। हर चीज़ की MSP है, आप आलू की क्यों नहीं करते? ये सोचने का विषय है। ये एक हमारा देखो निजीकरण है, क्योंकि हम एक अपना जाते हैं, खेतों में घूमते हैं, हम आड़ती वर्ग हैं। आड़ती हमेशा किसान का ATM रहता है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट ATM बने। किसान हमेशा आड़तियों के पास आता है, आड़तियों का एक परिवार बना हुआ है। बिल्कुल। और परिवार के थ्रू हम आड़तियों की सपोर्ट करते हैं, वो हमारी सपोर्ट करती है। तो जितने भी हैं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनको लोन देना चाहिए, उनको सब कुछ करना चाहिए, और वो जो गवर्नमेंट करेगी तो हमारा किसान खुशहाल होगा। और संदीप भैया, आपका दिल से धन्यवाद करूँगा
कि आप एक आड़ती होते हुए आपके दिल में किसानों के लिए इतना दर्द है। जो बातें हमारे राजनीति में बैठे राजनीतिज्ञों को करनी चाहिए, जो परेशानियाँ उनको दिखनी चाहिए, वो परेशानियाँ आपको दिखती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऊपर वाले से यही मैं दुआ करूँगा कि इसी तरह से आप उनका मार्गदर्शन करते रहें, उनको अच्छी जानकारियाँ देते रहें। मैं जो भी कहता हूँ, किताबों पे कार्रवाई ना हो के ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई हो, किसानों के घर जाएं, वहाँ देखें। इलेक्शन हम लड़ते ज़रूर हैं, उसके बाद हम सबको भूल जाते हैं, लेकिन जो भी है वहाँ पे ज़मीनी स्तर पर रहकर उचित कार्रवाई करें और किसानों के बारे में सोचें। और हमारा जो संगठन है वो हमेशा किसानों के हित में काम करता है। और मैं बानू जी का धन्यवाद भी करता हूँ, जो आज वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं। उनके पास आज कोई भी फ़ोन करे वो उसके लिए तैयार रहते हैं। तो मैं सभी भाइयों को यही कहूँगा कि जय जवान जय किसान। आप सभी हमारी आवाज़ को बुलंद करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमारी आगे हमारे नेताओं पे हमारी बात पहुंच सके। किसान भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, उतना ही हमारे किसान भाइयों का लाभ होगा। और संदीप भाई, आप सप्ताह में 3 से 4 बार आपका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम करेंगे, ताकि हमारे किसानों की आवाज़ उठ सके, उनकी बातें हम रख सके। इसलिए हम अपने किसानों की जितनी परेशानियां हैं उनको इस इंटरव्यू में हम जो है रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करेंगे, उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। और अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि अगर उनका कोई कमेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, उनका कमेंट भी लेंगे और संदीप भैया जो है उसका अच्छे से जवाब भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा। हमेशा मैं आपके चैनल को देखता भी रहता हूँ, और जो आप आवाज़ उठा रहे हो वो बहुत अच्छी आवाज़ है। तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम संदीप खंडेलवाल है, मैं भारतीय किसान यूनियन बानू का युवा अध्यक्ष भी हूँ, दिल्ली प्रदेश का। और मेरी जो फर्म है ओम श्याम ट्रेडर्स, 1137 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरे भाई का, छोटे वाले का नाम मोनू है, उसका फ़ोन नंबर है 99 104 06952। मेरा फ़ोन नंबर है 92 125 06952। और साथियों, आपको रोज़ भैया का हम बोर्ड दिखाते हैं, तो वो आपको सुबह की रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। बाकी नंबर भाई साहब ने आपको बताई दिए हैं, और बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी है। अगर आप चाहते हैं कि हर बार हम ऐसी जानकारी भैया से लेते रहें, इस पर बात करते रहें, आप लोगों की बातें उठाएं, तो इस वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर भी करो। जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आवाज़ उठ सके। बिल्कुल। और संदीप भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। इतना व्यस्त आपका माहौल रहता है, इतने व्यस्त आप रहते हो, उसके बावजूद आप किसानों के लिए सोचते हो, आपको दिल से सैल्यूट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरे भाइयों को। जय जवान जय किसान। आपका नमन करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे भगवान हो। सबसे पहले पूजा आप लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता ही भगवान होता है, बाकी कोई नहीं है। आप हैं तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये जीवन ही आप लोगों पे टिका हुआ है, और इस जीवन में आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसान मेरा भगवान है, यही एक नारा बुलंद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भैया।